MBA एंड ECBA सर्टिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट, राइट। MBA फ्रॉम एजुकेशनल बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू एंड ECBA का जो सर्टिफिकेट होता है वो कहीं ना कहीं जब भी आप रोल स्विच करते हो, जॉब स्विच करते हो, तब ECBA सर्टिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी दोनों का यूनिकनेस, दोनों का इंपॉर्टेंस काफ़ी है। जैसे MBA में आपको बिजनेस सिखाया जाएगा, राइट, कैसे बिजनेस मैनेज करना है। ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन योर स्पेशलाइजेशन एज वेल। बट अगर आपने MBA किया है एज एन एजुकेशन तो फिर इट्स लाइक द मोस्ट प्रिफर्ड एजुकेशन बैकग्राउंड टू गेट स्टार्टेड एज अ बिजनेस एनालिस्ट। वही अगर आपने ECBA सर्टिफिकेशन किया है वो कहीं ना कहीं आपको क्रेडिबिलिटी देता है, क्योंकि ECBA है ही स्पेशलाइज्ड बिजनेस एनालिस्ट के लिए, राइट। सो वो आपको क्रेडिबिलिटी देता है कि आपको बिजनेस एनालिसिस आता है, तब जाके आपको सर्टिफिकेशन मिला है। बट इज इट लाइक कि MBA को प्रेफरेंस मिलता है ओवर ECBA सर्टिफिकेट्स? अगर दो कैंडिडेट्स है, एक ने किया MBA, एक ने किया ECBA, तो क्या MBA वाले को प्रेफरेंस मिलेगा? चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो, आई पर्सनली थिंक कि दोनों जो चीज़ें हैं ना, दोनों चीज़ों को अलग अलग टाइप पे प्रेफरेंस मिल सकता है। आई टेल यू हाउ। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक फ्रेशर हो और अगर आपने एक ECBA सर्टिफिकेशन किया है, लेट्स से आपने इंजीनियरिंग करी और ECBA सर्टिफिकेशन किया, और इस साइड पे है एक फ्रेशर MBA किया हुआ, लेट्स से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एज अ फ्रेशर MBA वाले को वेटेज ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बट लेट्स से दूसरा सिनारियो, नाउ 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है, 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है, आपने MBA किया हुआ है, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है इनटू लेट्स से फॉर एग्जांपल सेल्स, और यहाँ पे आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और अगर आपने ECBA सर्टिफिकेशन किया है तो कहीं ना कहीं ECBA सर्टिफिकेशन वाले को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलेगी, बिकॉज इट शोज कि यू हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, यू नो बिजनेस एनालिसिस, एंड फिर आपको BA का टाइप मिल जाएगा। दैट इज हाउ आई थिंक रिक्रूटर्स विल इवैल्यूएट, राइट, एज पर मी। सो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है, तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दिए चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड अगर अभी तक आपने बिजनेस एनालिस्ट मास्टर क्लास को एनरोल नहीं किया है, बिजनेस एनालिस्ट मास्टर क्लास में मैंने सब कुछ कवर किया है जो एक बिजनेस एनालिस्ट को लगता है टू गेट स्टार्टेड। सो क्या वेट कर रहे हो आप? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड एनरोल। तो दोनों जो क्रेडिबिलिटी होल्ड करने वाला एक एजुकेशन बैकग्राउंड, एक सर्टिफिकेट है, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है टू बी ऑनेस्ट, एट डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड उसी हिसाब से आपको प्रायोरिटाइज करनी चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो MBA करके फ़ायदा नहीं है, राइट। तो आप ECBA का सर्टिफिकेट करो, ECBA सर्टिफिकेशन करो, प्रॉब्ली CCBA करो, CBAP करो, बेसिस योर बिजनेस एनालिसिस एक्सपीरियंस, जो कि आपको आपके करियर में हेल्प करेगा। बट अगर आप एक फ्रेशर हो और आपको BA बनना है तो कहीं ना कहीं MBA अगर आप करने का आपके पास ऑप्शन है तो वेल एंड गुड। ऑब्वियसली टेक बैकग्राउंड के साथ भी आपको प्रेफरेंस मिलता है, सिर्फ इंजीनियरिंग करी है CSIT में तो भी अच्छा है, बट MBA करोगे तो प्रिफर्ड हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू हैव टू इवैल्यूएट कि क्या प्रेफरेंस देनी है एट व्हाट स्टेज ऑफ करियर। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद में नाउ इट इज क्लैरिफाइड कि MBA को प्रेफरेंस दिया जाता है या फिर ECBA को दिया जाता है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है इन योर करियर, यू कैन रीच आउट टू मी, हम 1-to-1 बात कर सकते हैं। उसके लिए आप टॉपमेट के ऊपर स्लॉट बुक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वी कैन देन कनेक्ट एंड डिस्कस योर करियर डिफिकल्टी। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।